नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 2 में आज हम बात करेंगे 3 बिंदुओं की। पहला बिंदु है कांग्रेस की स्थापना, दूसरा है कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और तीसरा है उदारवादी युग 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। साथियों, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 1 आपके बीच प्रस्तुत किया जा चुका है और इसी क्रम में आज आपके बीच लाया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 2। अगर वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो केवल मोटिवेशन के लिए ही लाइक किया करें। अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, राष्ट्रीय आंदोलन भाग 2। पहला बिंदु है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में। तो कांग्रेस का संस्थापक था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 में। अब देखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, इन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी और 1885 में इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दे दिया गया। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। और किस स्थान पर हुआ बंबई में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। देखिए साथियों, ये जो अधिवेशन था ये कहां आयोजित होना तय किया गया था? तो पहले ये अधिवेशन पुणे में आयोजित होना तय किया गया था, लेकिन किस कारण से ये पुणे में न होकर बंबई में हुआ? तो कारण आपको ध्यान में रखना है, प्लेग रोग। कुछ पुस्तकों में अकाल का कारण भी मिलता है, ये पूर्णतया सही नहीं है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में कारण पूछा जा चुका है। तो परीक्षा लेने वाला बोर्ड इसका सही उत्तर मानता है प्लेग रोग। प्लेग रोग के कारण ये पुणे में आयोजित नहीं होकर कहां आयोजित हुआ? पहला अधिवेशन बंबई में। और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आप चाहते हैं कि 1885 से लेकर 1947 तक के सभी वार्षिक अधिवेशनों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें, और निश्चित रूप से परीक्षा में एक प्रश्न अधिवेशनों से संबंधित निश्चित पूछा जाता है, तो मैंने इससे पहले कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित 2 वीडियो आपके बीच प्रस्तुत किए हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंतर्गत आई बटन पर क्लिक करके आप कांग्रेस के अधिवेशनों के दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न ये आता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब किया गया और किसके सुझाव पर किया गया? तो कब किया गया? तो आप जानते हैं 1885 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किसके सुझाव पर यह नाम रखा गया था? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। और प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। अब प्रश्न आता है, कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? तो सचिव थे इसके संस्थापक A.O. ह्यूम। 1906 तक जो है कांग्रेस के महासचिव रहे थे A.O. ह्यूम, और 1907 में दीनशा वाचा जो है वो कांग्रेस के महासचिव बने थे। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। 1906 तक कांग्रेस के लगातार महासचिव रहे थे A.O. ह्यूम, और 1907 में दीनशा वाचा जो है वो कांग्रेस के महासचिव बने थे। अब देखिए, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रमुख सदस्य कौन कौन थे ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशा वाचा, एस सुब्रमण्यम, काशीनाथ तेलंग और वी राघवा चेरियर। ये थे इस अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रमुख सदस्य। अब प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों की मांगे क्या थी? तो मांगे आपको ध्यान में रखना है
केंद्र व प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार हो, ये मांग रखी गई थी। सैनिक खर्चों में कमी हो, ये मांग रखी गई। उच्च सरकारी सर्विस में भारतीयों को पूरा अवसर मिले, ये मांग रखी गई। भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। तो ये जो 4 मांगे हैं ये परीक्षा में पूछी जाती हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब देखिए अगली बात आती है साथियों, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य। तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य जो था वो अंग्रेजों के हित में ही था, क्योंकि सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। तो इसका उद्देश्य आपको क्या बताना है? कभी भी आप ये उद्देश्य नहीं बताएंगे कि अंग्रेजों को भारत से निकालना था या भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इसका उद्देश्य जो था वो अंग्रेजी दृष्टिकोण से हमें समझना है। भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति पनप रहे असंतोष को एक संगठन जो कांग्रेस है के द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकालना था। मतलब ये जो कांग्रेस जो संगठन जो स्थापित किया गया था, इसका एक ही उद्देश्य था कि भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष की भावना जो उत्पन्न हो रही थी, आए दिन विद्रोह की जो स्थिति बन रही थी, वो किस वजह से बन रही है उसकी जानकारी प्राप्त करना संगठन के माध्यम से। यह था कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। अतः ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की थी। तो ह्यूम ने सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की थी। अब देखिए कांग्रेस के सदस्यों ने कांग्रेस का प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया, जिससे सरकारी दमन को रोका जा सके। अब आएंगे कांग्रेस से संबंधित प्रमुख कथन। सबसे पहला देखिए कथन है, ह्यूम डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे हैं। तो डफरिन जो थे वो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। ये आपको ध्यान में रखना अच्छी तरह। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो डफरिन थे। तो ये कथन दिया है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1898 में। बनर्जी ने क्या कहा है कि ह्यूम जो है वो डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे हैं। ह्यूम को इस बात का संशय था कि अगर जनता में असंतोष को सही प्रकार से बाहर नहीं निकाला गया तो भारत में भयंकर विस्फोट हो जाएगा तथा ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। यह कथन अगर आपकी परीक्षा में आ जाए तो यह कथन दिया गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। इन्होंने क्या कहा है कि ह्यूम को यह पक्का संशय था कि अगर जनता में असंतोष को सही प्रकार से बाहर नहीं निकाला गया तो भारत में भयंकर विस्फोट हो जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्य जल्द ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। एक देखिए लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया के एक लेख में कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज बताया है। तो यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आता है कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया है? तो वो बताया है लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन थे? तो हमें पता चल चुका है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। भारत सचिव कौन थे? तो वो थे लॉर्ड आर चर्चिल। ये आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड आर चर्चिल जो थे ये भारत सचिव थे। लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल या वायसराय थे। और अगला जो कथन है वो है, ह्यूम को धूर्त, पागल, बेईमान किसने कहा? तो ह्यूम को धूर्त, पागल और बेईमान किसने कहा है? डफरिन ने कहा है। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। यह कथन भी दिया गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कांग्रेस को किसने बताया है? तो वो बताया है डफरिन ने। कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है। ये सीधे के सीधे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। ये कथन किसने दिया है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है या कांग्रेस लड़खड़ाती हुई चल रही है? तो ये कथन दिया है लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा कांग्रेस को शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है। तो भारत में रहते हुए मेरी इच्छा कांग्रेस के शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है,
ये कथन भी दिया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके अलावा कांग्रेस को गंदी चीज व देशद्रोही संगठन किसके द्वारा कहा गया है? तो गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कांग्रेस को किसने कहा है? तो वो कहा है कर्जन ने। ये कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं। अगला कथन है, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराएंगे तो कुछ न हासिल होगा। तो वर्ष में एक बार मेंढक की तरह का मतलब यहां पर है क्योंकि वर्ष में एक बार ही कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता था। इस वजह से इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की आलोचना की है कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। यह कथन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा, क्योंकि ये सम्मेलन 3 दिन चलते थे, वर्ष के आखिरी 3 दिन। कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा किसने कहा है? अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय वार्षिक मेला किसने कहा है? तो शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय वार्षिक मेला कांग्रेस के सम्मेलनों को कहा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। कांग्रेस को मात्र याचना संस्था किसने कहा है? तो याचना संस्था कहा गया है विपिन चंद्र पाल के द्वारा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कांग्रेस के नेताओं के प्रतिवेदनों का वर्णन बुलबुलों के साथ खेलने से किसने किया है? तो कांग्रेस के नेता जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करते थे ब्रिटिश सरकार के सामने, उनका वर्णन बुलबुलों के साथ खेलने से किसने किया है? तो वो किया है अरविंद घोष ने। तो ये कुछ ऐसे कथन हैं जो परीक्षाओं में आई बार पूछे जाते हैं और आपको ये अच्छी तरह तथ्य ध्यान में रखने हैं। अब देखिए साथियों, प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण कैसा था? बहुत ही उदार था। यहां तक कि 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी भी दी थी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के अधिवेशनों का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी अंग्रेज ने की थी। तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। इसी अधिवेशन में संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने बाधा डालने का प्रयास किया। यहीं से ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति असहयोग का रवैया शुरू हो गया। 1889 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला उपस्थित थे। तो यह प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला कांग्रेस के किस अधिवेशन में उपस्थित थे? तो 1889 के बंबई अधिवेशन में। भारतीय मामलों में रुचि लेने के कारण चार्ल्स ब्रेडला को भारत के लिए सदस्य कहा जाता था ब्रिटिश संसद के सदस्यों के द्वारा। तो भारतीय मामलों में काफी रुचि लेते थे चार्ल्स ब्रेडला, इस वजह से ब्रिटिश संसद के जो सदस्य थे वो चार्ल्स ब्रेडला को भारत के लिए सदस्य कहकर पुकारते थे। ये प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है, भारत के लिए सदस्य किसे कहा जाता है? चार्ल्स ब्रेडला को। 1887 में दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887 में। और कहां हुई? तो ब्रिटेन में हुई। किसने की? दादाभाई नौरोजी ने की। इस समिति के तहत दादाभाई नौरोजी ने 1890 में इंग्लैंड से इंडिया पत्र प्रकाशित किया। इसमें भारत की जानकारी दी गई थी। 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में की गई थी। तो ब्रिटेन में स्थापना हुई थी, लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यह प्रश्न भी आया हुआ है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। 1885 से 1905 तक कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 को हम 3 भागों में बांटते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। सबसे पहला भाग जो है वो 1885 से लेकर 1905 तक माना जाता है, जिसको हम कहते हैं उदारवादी युग। 1905 से लेकर 1919 तक के काल को हम कहते हैं उग्रवादी युग, और 1919 से 1947 तक के काल को हम कहते हैं गांधीवादी युग। तो 1885 से 1905 तक कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था।
मतलब ये उग्र नहीं थे, शांति प्रिय लोग थे, अहिंसा में विश्वास रखने वाले। तो इनका क्या मानना था? अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनकी आस्था थी। प्रतिवेदनों, लेखों, भाषणों से ये अपनी मांग अंग्रेजी सरकार के सामने रखते थे और संवैधानिक तरीके से ये भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। अब देखिए उदारवादियों की प्रारंभिक सफलताएं कौन कौन सी रहीं। 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। दूसरा, भारत व इंग्लैंड में एक साथ सिविल परीक्षा कराने पर सरकार सहमत हुई। तीसरा, भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेलवाई आयोग की स्थापना की गई। तो वेलवाई आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए यह आयोग गठित किया गया था। और 1892 का भारत परिषद अधिनियम भी अंशतः उदारवादियों के दबाव का ही परिणाम था। तो हम अगर कहें कि उदारवादियों को कांग्रेस की स्थापना के पश्चात सफलताएं प्राप्त हुई, तो इन्हें आंशिक हद तक बहुत मात्रा में सफलताएं प्राप्त हुई और इनका भी उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था, लेकिन ये संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्र कराने में विश्वास रखते थे। तो साथियों, ये है आज की हमारी वीडियो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 2, जिसके अंतर्गत हमने कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा, कांग्रेस से जुड़े हुए प्रमुख कथनों के बारे में जाना और उदारवादी युग की विचारधारा तथा इन नेताओं के द्वारा कौन सी मांगे रखी गई और इन्हें कौन सी प्रारंभिक सफलताएं मिली, इन सब की जानकारी हमने प्राप्त की है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक किया करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।